बिहार की पटना साहिब सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि बिहार की 40 की 40 सीट बीजेपी जीतेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान नहीं होने पर तंज भी कसा। आपको सुनवाते हैं। रविशंकर प्रसाद राजनीति का एक ऐसा नाम जो छात्र राजनीति से लेकर भारत सरकार में मंत्री तक रहे हैं, भारत सरकार के प्रवक्ता भी रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। एक बार फिर से पटना साहिब में जनता की सेवा करने के उद्देश्य से उम्मीदवार है। और रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आपका जो चुनाव है वो आखिरी फेज़ में है, लेकिन फिर भी आप लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि कितना अंतर है 2019 और 2024 में? पिछली बार तो शत्रुघ्न सिन्हा आपके उसमें थे। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मेरे खिलाफ कौन उम्मीदवार आता है। अभी आपसे बात करके इन लोगों से मिलता हुआ जाऊँगा। हमारे सारे मंडल के कार्यकर्ताओं से मेरी बैठक चल रही है, तो उनसे मिलूँगा। तो देखिए, आप भी मुझे भेज दीजिए कोई उम्मीदवार। प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं उम्मीदवार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हाँ, इस बार का जो चुनाव है वो कहा जा रहा है कि 400 पार बीजेपी कह रही है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में 39 सीटें पिछली बार एनडीए को मिली थी। इस बार कितनी सीटें आप लोग दे रहे हैं? 40 की 40। कॉन्फिडेंस क्या है, हकीकत क्या है? 4 जून को बात करेंगे ना, आप मिलिएगा नाम से, हमको बधाई देने आइएगा ना। इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या कहेंगे? विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि चंदा दिया गया, जीरो टैक्स जो है वो उन कंपनियों ने दिया और मतलब मुनाफा का 93% 100% तक जो है वो लोगों ने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। आप चूंकि लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, आईटी। इलेक्टोरल बॉन्ड ईमानदारी से चंदा देने की कोशिश थी। मेरे मन में एक सवाल है। पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से जब दावेदारी की बात हो रही थी तो ऋतुराज सिन्हा का नाम आ रहा था। हालांकि ये सवाल थोड़ा पुराना हो गया है, मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ इसलिए। और ये कहा जा रहा था कि ये संभव है कि रविशंकर प्रसाद को इस बार टिकट नहीं मिले, लेकिन अचानक रविशंकर प्रसाद को टिकट मिलता है और ऋतुराज सिन्हा को टिकट नहीं मिलता है। ये क्या था, ये बताएंगे ज़रा? आपको मैं एक बताऊँ, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं पार्टी का एक सीनियर कार्यकर्ता हूँ। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, प्रधानमंत्री ने, बाकी ने सोच समझ के निर्णय किया है। बस चुनाव में दावेदारी करने पर किसी की कोई रोक नहीं है। एक बार निर्णय होता है, फाइनल है। बंगाल आप गए हैं, आपने देखा भी है पिछले कुछ दिनों में जो बंगाल के हालात है वो ठीक नहीं है। एनआईए की टीम पर भी हमला हुआ है। कैसी स्थिति है बीजेपी की वहाँ पर? आपने तो आकलन किया होगा। आपको बताते हैं, ऐतिहासिक जीत होगी वहाँ। कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी? सीट में अभी क्या बताऊं, ममता जी से बहुत ज्यादा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी अजीत गुप्ता के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज पटना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।